नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। एक तो बिहार में बारिश नहीं हो रही थी और अभी बारिश भी हुई तो बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह हो गई। तो बिहार के किसानों को अब फसल सहायता योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही बिहार में आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं बिहार में बाढ़ को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। आज की बिहार की प्रमुख और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इस बार किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो सरकार किसानों को अब सहायता राशि देने वाली है। देखिए, समय पर बारिश नहीं होने की वजह से धान और मक्का की खेती में किसानों को नुकसान हुआ और अब बाढ़ आ जाने के कारण सब्जी की फसलों पर भी किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने किसानों से आवेदन करने के लिए कहा है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। 31 अक्टूबर तक किसान आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मौसम की मार के चलते हुए नुकसान का आकलन फसल कटने के आधार पर होगा। 15 फरवरी 2024 तक नुकसान का आकलन कर प्रभावित पंचायतों का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद इन पंचायतों के किसानों को दस्तावेज अपलोड करने के लिए मौका दिया जाएगा, जो कि 15 मार्च तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं किसान। इन किसानों को अप्रैल 2024 तक पैसे का भुगतान भी कर दिया जाएगा। इस बार धान, मक्का, आलू, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि सब्जियों पर भी क्षति का मुआवजा दिया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों के 534 प्रखंडों के किसानों को धान और मक्का की क्षति पर मुआवजा की राशि दी जाएगी। और यदि सब्जी की बात करें तो 12 जिलों में आलू और गोभी, 11 में बैगन, 5 में टमाटर की फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिलेगा। तो आखिर कितना मुआवजा की राशि या सहायता राशि दी जाती है? देखिए, प्रति किसान को यदि 20% तक का यदि फसल में नुकसान हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये और एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रुपये तक सहायता राशि मिलेगी। और यदि 20% से अधिक का नुकसान हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर 10,000 के हिसाब से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए एक किसान को अधिकतम 20,000 रुपये तक मिलेंगे। और आखिर कौन से जिले में कौन सी फसल नुकसान पर सहायता राशि दी जाएगी? तो देखिए, धान और मक्का के लिए तो सभी किसान को सहायता राशि दी जाएगी। और यदि अगहनी बैगन की बात करें तो इसके लिए समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय एवं बांका का जिला स्तरीय फसल नोटिफाई किया गया है। टमाटर के लिए समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना जिले के लिए अधिसूचित किया गया है। गोभी सब्जी के लिए समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, गोपालगंज, पूर्णिया, बेगूसराय का जिला स्तरीय फसल नोटिफाई किया गया है। और यदि सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के लिए 3 जिले बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया के लिए अधिसूचित किया गया है। आप आधिकारिक वेबसाइट PACSonline.bih.nic.in पर जाकर बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब वादों को पूरा करने का समय आ गया है। देखिए, धीरे धीरे अन्य बहालियां भी निकाली जाएगी। फिलहाल 10,000 पदों पर अस्थायी बहाली बिहार में निकाल दी गई है, जिनमें से 8,832 पदों को मंजूरी दे दी गई। 2,000 पदों को जल्द ही हरी झंडी दे दी जाएगी। अब रही बात कि कौन से पदों पर कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो पंचायत सचिव के 3,532 पद रिक्त हैं। राजस्व कर्मचारी के 3500, सहायक प्राध्यापक जो कि विशेष चिकित्सक होंगे, जिनके तहत 1,318 पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। विशेषज्ञ चिकित्सक के 6, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 63, सहायक अभियंता के 51, कृषि अभियंता के 18, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण में 8, सहायक निदेशक सहयोग समितियां में 7, बीपीएससी 69वीं प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 329 पदों पर सरकारी नौकरियां मिलेगी। और बड़ी खबर यह है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे।
बिहार के युवा या युवतियां यदि 10वीं पास करने के बाद एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इनके लिए सुनहरा मौका। देखिए, बिहार में ग्रामीण डाक सेवक के 2300 पदों पर बम्पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए लास्ट डेट 23 अगस्त 2023 तक रखा गया है। देखिए, इंडिया पोस्ट में अभ्यर्थियों को 10वीं के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब आपके जो 10th में जिस तरह से नंबर आए हैं उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, डायरेक्ट बहाली की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, बाद में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। डायरेक्ट बहाली हो रही है, बड़ी खबर है अब तक की। शैक्षणिक योग्यता जैसे कि हमने बात कर ही ली कि 10वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल आयु सीमा मांगी गई है। 3 अगस्त 2023 से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू है और 23 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि वेतन की बात करें तो वेतन 10,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 रुपए प्रतिमाह रखा गया है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 10,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाएं। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी। 1-2 ही जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। और यदि 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को बिहार के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहने की आशंका है और कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 15 और 16 अगस्त को बिहार में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। उसके बाद बिहार में मानसून फिर से एक्टिव होगा और 17 अगस्त से पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। 17 अगस्त से पूरे बिहार में फिर से बारिश अपना कहर ढाने वाली है। 17 अगस्त से लेकर 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होगी। 21 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक बिहार के जिन जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई के साथ पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बीएड करने वाले अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में वही शिक्षक बन पाएंगे जिन्होंने डीएलएड किया है। तो अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने 7वें चरण के तहत शिक्षक बहाली में आवेदन किया है वे टेंशन में आ गए थे क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में ज्यादातर बीएड वालों ने आवेदन किया है और उन बीएड वालों में कई ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा है या ब्रिज कोर्स भी किए हैं। सरकार के पास अभी कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कौन से बीएड वालों ने डीएलएड किया हुआ है। तो इस बीच सवाल उठ रहा था कि हो सकता है कि ये नियोजन प्रक्रिया रद्द की जाए, लेकिन अब बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की परीक्षा समय पर होगी। सारे जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी शेड्यूल जारी किया गया है उसी के अनुसार सब कुछ होगा, यानी शिक्षक बहाली में कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। बाद में रिजल्ट आने के बाद ये देखा जाएगा कि कौन से बीएड वालों ने डीएलएड किया है और यदि कोई बीएड वाले भी होंगे तो उनको भी सरकारी नौकरी प्राथमिक विद्यालय में दे दी जाएगी, बशर्ते कंडीशन ये रहेगा कि वे 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कर ले। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद कौन ऐसा होगा जो ब्रिज कोर्स नहीं करे, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि शिक्षकों की परीक्षा 24 से लेकर 26 अगस्त तक होने वाली है। बराबर आपको स्कूल की दीवारों पर या स्कूल के जो बगल की बिल्डिंग है वहां आपको हर एक तरह की कोचिंग के मिल जाएंगे, बैनर, पोस्टर, प्रचार किए हुए मिल जाएंगे स्कूल के दीवारों पर कि फलाना कोचिंग पर आइए, यहाँ ये सब सुविधाएं मिलेगी। या फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है या टिफिन का समय होता है तब कोई भी कोचिंग वाले अपना पर्चा लेकर चले जाते हैं और छात्रों के हाथों में पकड़ा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बिहार में नया नियम लागू हो गया है, स्कूल की दीवार पर कोचिंग का नाम नहीं लिखे जा सकेंगे। यदि कोई भी ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी स्कूल की दीवारों का भी इस्तेमाल कोचिंग के प्रचार के लिए नहीं होगा। और इसके लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी कोचिंग संस्थानों को आदेश भी जारी कर दी है।
सरकारी या निजी स्कूलों की दीवारों पर कोचिंग संस्थान का नाम लिखने या विद्यार्थियों के हाथों में कोचिंग की पर्ची थमाई तो कार्रवाई होगी। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि छात्रों को कोचिंग में नहीं बल्कि स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। बता दें कि पटना जिले में 1598 कोचिंग संस्थान अभी चिन्हित हुए हैं। इसमें से आधे से अधिक कोचिंग संस्थान स्कूल के बगल में ही हैं। इसमें स्कूल के 40 से 45% छात्र छात्राएं नामांकित है। ये छात्र स्कूल आने की जगह कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और स्कूल के समय में ऐसे कोचिंगों को चलाया जाता है। तो इन कोचिंगों को ये भी आदेश दिया गया है कि स्कूल के समय कोई भी कोचिंग नहीं चलना चाहिए। यदि कोई भी पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल समय में स्कूल आना है। उस समय कोचिंग में यदि वे गए और कोई भी कोचिंग उन्हें पढ़ाने का काम किए तो उस कोचिंग पर कार्रवाई होगी। और 15 अगस्त के बाद इन पर कार्रवाई का काम किया जाएगा। हर स्कूल को जिम्मेदारी दी जाएगी कि कोई भी कोचिंग संस्थान अगर बैनर या लिखावट का इस्तेमाल दीवार पर करते हैं तो तुरंत इसकी सूचना डीईओ कार्यालय को दें, तस्वीर भी भेजें ताकि कार्रवाई की जा सके। बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले भी निर्माण करवाया गया था, जो कि कई ऐसे शौचालय हैं जो अभी यूज करने लायक नहीं है, कई तो टूट फूट गए हैं, जिनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, इसलिए आज ऐसी स्थिति हुई है। तो अब सरकारी स्कूल वालों को रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं होगी, अब अलग से शौचालय रखरखाव की जिम्मेदारी अन्य एजेंसियों को दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है, विद्यालयों के शौचालय का रखरखाव अब एजेंसी करेगी। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हुआ तो अब संबंधित विभाग इस एजेंसी पर कार्रवाई करेगी और ये एजेंसी विद्यालय जिनके जिम्मे में है उन पर दबाव डालेंगे। इस तरह से विद्यालय में यदि एक बार शौचालय बन गया तो उसका ठीक से मेंटेनेंस भी होगा। शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय ले लिया है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शौचालय की मरम्मत और उसका रखरखाव निजी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। और फिलहाल पहले चरण में राज्य के 11,000 प्रारंभिक स्कूलों के करीब 30,000 शौचालय के लिए ये व्यवस्था की जा रही है और अगले माह से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और बाद में बिहार के सभी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने जिलों के अधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को कहा है कि शौचालय की सफाई रहेगी और उसमें नल से जल की आपूर्ति होगी, तभी वह उपयोग के लायक माना जाएगा। और इसी क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के 30,000 शौचालय की सूची आई थी जो मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हैं। इन शौचालय की मरम्मत कर उसे उपयोग लायक बनाने के लिए निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है और इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निविदा यानी टेंडर भी जारी की गई है। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है और लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट 25 अगस्त 2023 तक रखा गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में स्थित 18 एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इसमें पटना और देवघर एम्स भी शामिल है। 27 जुलाई 2019 को आयोजित CIB की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया और साथ ही कहा गया कि इसमें महिलाओं के लिए 80% सीटें तथा पुरुषों के लिए 20% सीटें आरक्षित की गई है। बता दें कि एम्स नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर 5th रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि BSc नर्सिंग की डिग्री हासिल किए हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल के बीच एज लिमिट मांगा गया है। वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन या जरूरी सूचना के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexams.ac.in पर जाएं। जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। टीचर सहित 1841 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीचर, लैब असिस्टेंट सहित 1841 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से 15 सितंबर 2023 तक आवेदन मांगे हैं। इसके लिए यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, या PG या B.Ed की डिग्री हासिल किए हो
फिर भी अप्लाई किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जरूर ही चेक कर लीजिएगा। देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 36 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। वेतन की बात करें तो 19,000 से लेकर 1,51,100 रुपये तक प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाएं। आशा कार्यकर्ताओं की मांग सरकार ने मान ली है। बिहार सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 2,500 रुपये प्रति माह मासिक मानदेय दिया जाएगा। अब तक आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 1,000 रुपया मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 रुपये यानी 2.5 गुना तक किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता पिछले 1 महीना से हड़ताल पर थी। इनकी हड़ताल अब खत्म हो गई है और अब आशा कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और फिर से अपना वेतन बढ़ाया जाएगा और अन्य सूत्री मांगों को लेकर अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि आशा कार्यकर्ता अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। इनकी मांग थी कि हमें अस्थायी कर दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और हमारा वेतन 25,000 रुपये तक मासिक वेतन कर दिया जाए। लेकिन 25,000 तो नहीं, लेकिन 2,500 रुपये जरूर ही कर दिया गया है। यदि कोई मैट्रिक पास हैं या इंटर पास हैं और चाहिए सरकारी नौकरी तो इनके लिए सुनहरा अवसर। देखिए, सेल राउरकेला में ट्रेनिंग के 210 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसमें मैट्रिक और इंटर पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बी फार्मेसी या BSc नर्सिंग या 12वीं यानी 12th पास किया हो या मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक पास किए हो, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनी में 10th पास मांगा गया है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास मांगा गया है। बाकी 12th पास वाले OT में भी आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जरूर ही चेक कीजिएगा। बाकी कुछ सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए, आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 से 35 साल आयु सीमा मांगी गई है। वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 7,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जाना होगा और इसमें डायरेक्ट बहाली हो रही है। योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू का स्थान, दिनांक और समय, उनकी सूचना जो है उनके पंजीकृत जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें SMS के माध्यम से दे दी जाएगी या फिर वेबसाइट के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं। जो आवेदन करना चाहते हैं 30 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट है। अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं आप।